हमने 2 शास्त्र भाग पढ़े हैं। यहोशू उसकी किताब का 6ठा अध्याय और 25वीं आयत, और उसी किताब में से यहोशू में से 7वां अध्याय 20 से 26 आयत भी आज हमने पढ़ी। और आज का जो वचन है उसका शीर्षक यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई पढ़ेगा क्या शीर्षक? थोड़ा जोर से। क्या आप कुछ छिपा रहे हैं? क्या आप कुछ छिपा रहे हैं? आज आप क्या छिपा रहे हैं? परमेश्वर आपसे ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। हम आज के वचन में जाएं, उससे पहले वचन की शुरुआत में एक मसीही सिद्धांत के साथ करना चाहूंगा। ये सिद्धांत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोगों ने उद्धार पाया है। नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए ये सिद्धांत है, और ये सिद्धांत पवित्र आत्मा के सिद्धांत से एसोसिएटेड है, उससे। इसलिए जो लोग नया जन्म पाए हुए लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए एक सिद्धांत है, वो ये है कि आप अकेले नहीं रह रहे। आप अकेले नहीं। हम जब अकेले होते हैं, हम जब अगर कोई बैचलर लाइफ जी रहा है, या कोई हम कहीं जॉब के लिए अगर दूसरी जगह पर जाते हैं, जब तक शादी नहीं हुई है, पढ़ाई के लिए अलग जगह जाकर, तब हम क्या है, हम अकेले रह रहे हैं। तब हम हमारी मन मर्जी के अनुसार रह सकते हैं। हमें जैसे ठीक लगे वैसे हम कमरा रख सकते हैं, हमारा जीवन हम जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। ये तो हो गई संसारिक बात। लेकिन आत्मिक जब बात है उसकी हम बात करें, तो जब संसार में भी जब शादी हो जाती है, या हम एक परिवार में रह रहे हैं, तब हम क्या करते हैं? हम मनफाए ऐसे रहते हैं क्या? तब हम क्या करते हैं? हम ध्यान रखते हैं कि एक दूसरे की जरूरतों का, एक दूसरे की पसंद नापसंद का। अगर जब शादी हो जाती है तो बहुत कुछ चीजें बदलाव आता है। हम बैचलर लाइफ की तरह नहीं जी सकते। क्यों? क्योंकि हमें हमारे साथ कोई रहने आया है, और हमें उनके मुताबिक भी हमारे अपने जीवन को थोड़ा बदलना होगा। मसीही जीवन में जब हम नया जन्म पाते हैं, उद्धार पाते हैं, तब क्या होता है? तब कोई हमारे साथ रहने के लिए आ जाता है। कौन आता है रहने के लिए? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा अब हमारे साथ रह रहा है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर निवास करता है। तब हम जैसे मन में आए वैसे नहीं रह सकते, जो चाहे वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं, हम परमेश्वर के आत्मा के साथ मिलकर हमारे जीवन को जी रहे हैं। और इसलिए मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। मैंने शुरुआत में कहा, यह सिद्धांत सिर्फ उनके लिए है जो नया जन्म पाए हुए, उद्धार पाए हुए लोग हैं। उन्हीं को समझ में आएगा, उन्हीं को लागू होता है। जो लोग नया जन्म नहीं पाए वो भी अकेले रह रहे हैं, तो आप जैसा चाहे रह सकते हैं। लेकिन जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं, उनके साथ पवित्र आत्मा है। तो आपको अवेयर होना पड़ेगा होली स्पिरिट की प्रेजेंस के लिए जो आपके अंदर है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं सिद्धांत में, ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा संडे की वर्शिप के दौरान, या सर्विस के दौरान, या चर्च के दरमियान आपके पास आता है, या कोई मीटिंग में आप जाएंगे, वहां पे बहुत आत्मिक वातावरण होगा, मेरे को पवित्र आत्मा की बहुत सामर्थ्य अनुभव हुआ, प्रेजेंस फील हुई। प्रेजेंस फील होती है कई बार अपने वर्शिप्स में, लेकिन पवित्र आत्मा कोई गेस्ट नहीं है। होली स्पिरिट इज नॉट अ गेस्ट कि वो कभी कभी आपकी मुलाकात लेने के लिए आए और आपसे कहे, हाँ कैसा, सब ठीक, कैसा चल रहा है आत्मिक जीवन, सब ठीक है। नहीं, होली स्पिरिट इज लिविंग इन यू। तुम्हारा शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। क्या तुम इस बात को नहीं जानते? हमें अवेयरनेस एक लानी होगी कि हम अकेले नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है जो आते जाते नहीं रहता, वो हमेशा हमारे साथ। तो हम जो भी करते हैं वो आत्मा देखता है, हम जो सोचते हैं वो आत्मा भी सुनता है, हम जो बोलते हैं वो आत्मा भी सुनता है। हम ये ना सोचें कि उद्धार पाने के बाद हम जैसा जी चाहे वैसे हम जी सकते हैं। होली स्पिरिट आपके अंदर है। परमेश्वर हमेशा से इसी तरह से रहे, वो कोई ना कोई निवास स्थान ढूंढते हैं। जब इजरायली लोग मिस्र से निकले तो परमेश्वर का निवास स्थान कहाँ था? जब तक वो मिलाप वाला तंबू नहीं बनाया गया तब तक परमेश्वर कहाँ थे? बाइबल में लिखा है कि लोग अपने घरों में आराधना और स्तुति किया करते थे। हर कोई व्यक्ति अपने तंबू में आराधना करता था और परमेश्वर वहां उनके बीच रहे। फिर एक मंदिर बनाया गया, वो परमेश्वर का निवास स्थान हुआ। आज हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर, परमेश्वर का निवास स्थान। तो इस बात को याद रखते हुए, ये सिद्धांत को याद रखते हुए आज के जो वचन का जो एक्चुअल जो पार्ट है उसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं।
और फिर वापस शायद इस सिद्धांत को अंततः हम इस वचन से जोड़ें। आज का जो वचन है इसमें 2 शास्त्र भाग और 2 पात्रों के विषय में बात की गई। यहोशू 6:25 वहां पे राहाब नाम की एक स्त्री का वर्णन है जो यरीको नामक नगर में रहती थी। और यहोशू उसका 7वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे वहां पे आकान नामक एक व्यक्ति का वर्णन है जो कि यहूदा के कुल से था और इजराइल की सेना में एक सिपाही था। पहले हम राहाब के जीवन पे दृष्टि करें तो राहाब, अगर आप यहोशू उसका 2रा अध्याय पढ़ेंगे तो राहाब की कहानी शायद आप सबको पता होगी, आपने पढ़ी होगी। हम बहुत संक्षिप्त में उसे देखना चाहते हैं। राहाब ने क्या किया था? राहाब एक वेश्या थी, शी वाज अ प्रोस्टिट्यूट। उसने क्या किया था? यहोशू द्वारा भेजे गए 2 भेदियों को जो यरीको नगर का भेद निकालने के लिए वहां पर आए थे, वो आकर राहाब के घर में छिपे और राहाब ने उन्हें छिपने दिया। राहाब ने उन्हें छिपने दिया और क्योंकि उसने उन 2 भेदियों को छिपने दिया, राहाब का पूरा जीवन बदल गया, ऐसा बाइबल में लिखा है। राहाब की अगर हम पूर्व भूमिका देखें तो राहाब एक कनानी स्त्री थी जो यरीको के नगर में रहती थी। जैसे मैंने बताया वो एक वेश्या थी, तो उसका जीवन कोई बहुत अच्छा जीवन नहीं था। उसका पेशा बहुत आशीर्वादित नहीं था। लोग एक आइडियल वुमन नहीं थी कि वो लोग उसका एग्जाम्पल दें कि देखो कितनी संतुली और अच्छी स्त्री है। उसका जीवन एक मेस था। मेस मतलब तबाह, अस्त व्यस्त उसका एक जीवन था। ऐसे समय में उसके जीवन में एक अपॉर्चुनिटी आई। अपॉर्चुनिटी ये थी कि यहोशू और इजराइल की जो सेना थी वो यरीको नगर पर चढ़ाई करके उसे जीतने चाहते थे। परमेश्वर ने उन्हें ये आज्ञा दी थी और यहोशू ने अपने 2 भेदियों को भेजा कि वो जाके यरीको का भेद जाने और वो जाकर राहाब के घर में रुके। यरीको के राजा को पता पड़ा कि 2 भेदिए इजराइल की ओर से आए हैं। उन्होंने जाके राहाब को पूछा, क्या तेरे घर में कोई 2 लोग आए हैं? राहाब के पास एक चुनाव था, या तो वो उन दोनों भेदियों को एक्सपोज कर देती, राजा के हवाले कर देती, या उन्हें छिपाए रखती। राहाब ने क्या चुना? राहाब ने उन्हें छिपाए रखना चुना। क्यों? एक परदेसी स्त्री जो परमेश्वर को नहीं जानती, जो यहोशू को नहीं जानती और वो 2 भेदियों को तो बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन फिर भी उसने ये चुनाव किया कि अपने देश के राजा के अगेंस्ट, उसके खिलाफ जाकर क्या करे? उन भेदियों को छुपाए। हम पढ़ेंगे यहोशू 2 उसका 8 से 11, वहां पर उसका कारण बताया गया है कि क्यों राहाब ने ऐसा किया। यहोशू 2 8 से 11 अगर कोई हिंदी में पढ़े तो जोर से। हालेलुया। एक विदेशी स्त्री ने सुना कि यहोवा जो इजराइलियों का परमेश्वर, उसने क्या क्या बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। उसने लाल समुद्र को सूखा डाला, उसने मिस्र में से कैसे उन लोगों को अनर्थ करके बाहर लेकर आया। ये सारी बातें राहाब ने सिर्फ सुनी थी, देखी नहीं थी। लेकिन फिर भी राहाब का जो विश्वास है उसको हम वहां पर देखते हैं। उसने क्या कहा कि अब हम जान गए हैं कि यहोवा सिर्फ तुम्हारा परमेश्वर नहीं, लेकिन आकाश और पृथ्वी में सभी का परमेश्वर। धन्य है राहाब के विश्वास को। इजरायली लोग जो इन सारे चमत्कारों के साक्षात गवाह थे, जिन्होंने इस चमत्कार को होते हुए, अपने हक में होते हुए देखा था,
उनका विश्वास और राहाब का विश्वास अगर हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो हम क्या पाएंगे? राहाब का विश्वास सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग विश्वास हम वहां पर देखने को मिलता है, और उस विश्वास के चलते उसने एक बड़ा कार्य किया। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और शायद 25वीं आयत है, वहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, विश्वास ही से राहाब ने उन भेदियों को छुपा कर रखा। विश्वास ही से। और राहाब ने ये जो कार्य किया, इसके लिए राहाब को बहुत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर की ओर से मिला। वो प्रतिफल यहोशू 6 अध्याय और 25वीं आयत में लिखा है। हम फिर से एक बार पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है? यहोशू 6:25। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। यहोशू ने न सिर्फ राहाब को वरन उसके पिता के घराने को और आज तक उसका वंश इजराइलियों के बीच में रहता है। सबको जीवित छोड़ दिया और आज तक राहाब का वंश इजराइल के बीच में रहता है। और क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीको का भेद लेने को भेजे थे, उनको उसने छिपा रखा था। यस, राहाब जो है वो एक गलत समय पे, गलत जगह पे, गलत शहर में थी। अगर राहाब ने ये काम नहीं किया होता तो निश्चित तौर पे राहाब और उसके पूरे परिवार का, उसके घराने का क्या हो जाता? नाश, जैसे यरीको के दूसरे लोगों का नाश हुआ। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी, एक तप उसके सामने आई और उसने क्या किया? उस तप को ग्रहण कर लिया विश्वास के साथ। उसने उन दो भेदियों को छिपाया और उसकी वजह से यहोशू 6:25 में लिखा है, यहोशू ने न सिर्फ उसे बचाया लेकिन राहाब की वजह से उसके पिता के पूरे घराने को सुरक्षित किया गया और उन्हें बचाया गया। और बात सिर्फ यहां पर खत्म नहीं होती। राहाब को जो आशीषें मिली, जो प्रतिफल मिला, वो बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। आपको पता है और क्या हुआ? राहाब जो कि एक विदेशी स्त्री थी, कनानी स्त्री थी, जिसका इजराइल से या परमेश्वर के लोगों से कोई लेन देन नहीं था, उसको प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में जगह मिली है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं उन दोनों भेदियों में से एक भेदी जो था, सालमोन उसका नाम था, सालमोन के साथ बाद में राहाब का विवाह हुआ। और मत्ती उसके पहले अध्याय में जो वंशावली दी गई है वहां पर लिखा है कि राहाब का विवाह सालमोन से हुआ और सालमोन से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। मतलब आप देखिए कहां से परमेश्वर चुन कर लाते हैं और परमेश्वर मौका देते हैं कि हम विश्वास के द्वारा क्या हो, न सिर्फ उद्धार प्राप्त करें, न सिर्फ बच जाए, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए। राहाब जैसी एक स्त्री जिसका कोई अपना खुद की कोई पहचान नहीं है, वो वेश्या है, लेकिन ऐसी स्त्री को दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट वंशावली में स्थान दिया। मत्ती की सुसमाचार उसका जो पहला अध्याय है उसमें जो वंशावली दी गई है वहां पर उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पे सिर्फ 4 औरतों के नाम लिखे हैं। सिर्फ 4 औरतों का वर्णन वहां पर किया गया है, उसमें से एक राहाब। इतनी बड़ी आशीष राहाब को मिली। अब हम 7वें अध्याय में आते हैं। दूसरे पात्र पर दृष्टि करें, आकान। आकान जो था वो यहूदा के गोत्र से था और वो इजराइल की सेना में एक सिपाही था और वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था और वो सफलता प्राप्त करता था। जहां भी वो युद्ध में गया वहां पर वो जीता। और लिखा है कि यरीको को भी, जब यरीको पर इजराइल ने चढ़ाई की तब उन चढ़ाई करने वालों में से आकान भी एक था और उसने जाकर वो विजय प्राप्त की। लेकिन परमेश्वर की निज प्रजा का एक व्यक्ति होने के बावजूद, परमेश्वर के सारे चमत्कारों को और परमेश्वर की महानता को जानने के बावजूद, परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानने के बावजूद आकान ने भी एक निर्णय लिया और वो निर्णय ये था कि उसने कुछ चीजें लेकर छिपा दी। परमेश्वर ने इजराइल से कहा कि जब तुम यरीको को लूटोगे तो उसमें से कुछ भी तुम अपने लिए मत लेना, हर चीज का नाश करना और सोना चांदी और ये सब जो चीजें हैं वो कहां जाए? मंदिर में जाए, अपने लिए तुम कुछ न लेना। ऐसा परमेश्वर ने निर्देश किया हुआ। आकान ने क्या किया? अगर आप 7वां अध्याय पढ़ेंगे, आकान जब वहां पर गया उसको कुछ चीजें बहुत पसंद आ गई।
उसमें कुछ कपड़ा था, एक कपड़ा है वहां पर लिखा है, कुछ चांदी के सिक्के थे, कुछ सोने की एक ईंट थी। ये सब चीजें देखकर आकान के मन में क्या आया? लोभ और लालच उठा। और वहां पर ऐसा लिखा है, आकान ने इनमें से कुछ चीजें लेकर जाकर क्या किया? अपने तंबू में जमीन खोद कर क्या किया? उसके अंदर गाड़ दी, छुपा दी। आकान ने वो चीजें छुपा दी और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध इजराइल पर भड़क उठा। और जब वो अगले युद्ध में गए, ए नामक नगर के युद्ध में, तो वहां पर परमेश्वर लोगों के साथ नहीं थे। और क्या हुआ? एक छोटा सा नगर, यरीको तो बहुत बड़ा था, ये तो एक छोटा सा मामूली नगर था। जब उसका भेद निकाला गया तो बोले वो तो थोड़े से चंद लोग हैं, 2-3 लोगों को भेद को निपट लेंगे। लेकिन इतने छोटे से नगर के लोगों ने इस्राएल के लोगों को हराया, उन्हें भगाया। और वहां पर लिखा है 36 लोग उस दिन मारे गए। आकान के पाप की वजह से परमेश्वर ने इजराइल का साथ छोड़ दिया और उन्हें शिकस्त मिली। और वहां पर लिखा है 36 लोग आकान के पाप की वजह से मारे गए। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि यहोशू ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ऐसा क्यों? और परमेश्वर ने बताया कि इजराइल ने क्या किया है? पाप किया है। जो बातें जो मैंने आज्ञाएं दी थी उनसे वो लोग दूर हो गए हैं। और आकान के बारे में पता पड़ता है, सारे गोत्रों, सारे कुलों को चेक किया जाता है कि किसने ये पाप किया है, किसके पास वो अर्पण की भी वस्तुएं हैं। और पता पड़ता है अंत में यहूदा के गोत्र में वो अर्पण की भी वस्तुएं हैं। यहूदा के गोत्र में किसके पास है? आकान का नाम बाहर आता है। और आकान हमने पढ़ा यहोशू 7:24 से 26 में। फिर जब वो पकड़ा जाता है, जब वो एक्सपोज हो जाता है, तब क्या करता है आकान? तब वो अपने गुनाह को मान लेता है, अंगीकार करता है। और अंत में अगर आप पढ़ेंगे, अभी हम सब कुछ नहीं पढ़ रहे, हमारे पास समय नहीं, लेकिन यहोशू 7वां अध्याय 24 से 26 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि इस्राएलियों ने क्या किया? आकान, उसके बेटे बहू, उसके बेटियां, जो भी उसका परिवार था, उनको, उसके गाय बैल, उसके जानवर, उसकी सारी संपत्ति और जो चीजें उसने लेकर छुपा दी थी, सब चीजें वो लेकर गए। और आकान के परिवार को पत्थरों से उन्होंने मारा, सब चीजों को जलाया और जलाकर उनके ऊपर पत्थरों का एक ढेर कर दिया। और अपने बीच में से उस दुष्टता को, उस पाप को उन्होंने क्या किया? दूर किया। आकान की वजह से उसके पूरे परिवार का नाश होते हुए हम देखते हैं। अब यहाँ पर दो पात्र हैं, एक तरफ राहाब है और एक तरफ आकान है। इन दोनों की जो कहानियां हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एक ही समय में, एक ही जगह पर बनी हुई दो घटनाएं हैं। दो लोग थे, एक विदेशी कनानी स्त्री, एक यहूदी सेना में सिपाही, एक वेश्या जिसका कोई भविष्य नहीं है, एक सिपाही जो कि बहुत अच्छा भविष्य था, एक नाश होने के कगार पर एक परिवार, एक परमेश्वर के वचन से बंधा हुआ एक परिवार। लेकिन क्या हुआ? एक के विश्वास की वजह से वो नाश में जाने वाला परिवार, उसका उद्धार हुआ। एक की वजह से वो जो ऑलरेडी परमेश्वर की निज प्रजा थी, वो परिवार का, उसके पाप की वजह से एक अपने परिवार के उद्धार का कारण बनी, एक अपने परिवार के विनाश का कारण बनी। एक अपने देश के लिए विजय को लेकर आई और एक अपने देश के लिए हार को लेकर आया। इन दोनों की कहानी में एक समानता है, और समानता ये है कि दोनों कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। दोनों कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। आकान ने कुछ चीजें छुपाई जो उसके निमित्त एक बड़ा पाप गिना गया। राहाब ने परमेश्वर के लोगों को छिपाया और जो उसके निमित्त विश्वास का कारण गिना गया। भाइयों और बहनों, आप क्या छिपा रहे हैं? परमेश्वर का वचन आज आपसे प्रश्न पूछता है, आप क्या छिपा रहे हैं? हम में से हर एक के जीवन में हम कुछ ना कुछ छिपाते हैं, कुछ ना कुछ हमारे सीक्रेट्स होते हैं, कोई ना कोई राज हमारे जीवन में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप जो छिपा रहे हैं, अगले 5 साल या अगले 10 साल में वो आपका जीवन क्या होगा वो बता सकते हैं।
आपके 10 साल या 5 साल के बाद का जीवन क्या रहेगा, वो आज आप क्या छिपा रहे हो उस पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग या मेडिकल में पढ़ाई कर रहा है और वो चुपचाप अपने कमरे में बंद होकर पढ़ाई करते रहता है, तो अपनी मेहनत छिपा रहा है। वो कितनी मेहनत कर रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन 5 साल 10 साल बाद वो उसका प्रतिफल पाएगा। लेकिन कोई एक व्यक्ति है जो छिप छिपा के सिगरेट पी रहा है या छिप छिपा के अपने घर में ड्रिंक्स कर रहा है, आप छिपा तो रहे हैं, लेकिन हो सकता है 5 साल 10 साल 15 साल बाद उसका प्रतिफल भी। आप क्या छिपा रहे हैं? ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाए। आप जो छिपा रहे हैं वो आपके भविष्य को डिफाइन करता है। और इसलिए आज मैं 2 बातों की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। 2 चीजें हैं, सीक्रेट सिन एंड सीक्रेट प्लेस, गुप्त पाप और गुप्त जगह। हमें जो करना है वो ये है, वी नीड टू मूव फ्रॉम सीक्रेट सिन टू सीक्रेट प्लेस। हमें गुप्त पाप में से निकलकर गुप्त जगह की ओर आगे बढ़ना है। क्योंकि जो सीक्रेट सिन है वो अंडरग्राउंड है, आकान के पाप की तरह। उसने गाड़ कर छुपाए रखा है। हमारे भी ऐसे बहुत सारे गुप्त पाप होते हैं जो हम किसी को बताते नहीं हैं, लोगों में प्रकट नहीं है, लेकिन हमने वो हमारे तंबू में गाड़े रखे हैं। लेकिन जो सीक्रेट प्लेस है, जो गुप्त जगह है, वहां पर हम सिर्फ छिपा नहीं सकते लेकिन मेजबानी कर सकते हैं। राहाब ने उन 2 भेदियों को सिर्फ छुपाए नहीं रखा, लेकिन उनकी मेजबानी की, होस्टिंग, इंग्लिश में वर्ड है होस्टिंग, फ्रॉम हाइडिंग टू होस्टिंग। सिर्फ छुपाना नहीं लेकिन मेजबानी। तो हमारी जो गुप्त जगह है वहां पर हम किसे होस्ट कर रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा को हम उस गुप्त जगह में होस्ट कर रहे हैं? क्या हम पवित्र आत्मा की मेजबानी कर रहे हैं? वो बात हमें सोचने की जरूरत है। पहली बात है सीक्रेट सिन, गुप्त पाप। आकान की जो बात है, आकान की जो स्टोरी है, वो ऐसे लोगों को दर्शाती है जो बाहर से सैनिक जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे अपनी आंतरिक अभिलाषाएं, अपने आंतरिक इच्छाएं, दैहिक बातें, शारीरिक अभिलाषाओं के गुलाम। आकान भी ऐसे ही था। वो बाहर से बहुत स्ट्रिक्ट दिखने वाला सोल्जर था, लेकिन उसके मन में वो अपनी लोभ और लालच का गुलाम। आज कई बार कई मसीही लोग इस तरह के आकान की तरह मालूम पड़ते हैं। हम बाहर से परमेश्वर के लिए एक मजबूत सिपाही जैसे दिखते हैं, पर हो सकता है हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे हृदय में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी गोपनीयता है, सीक्रेट सिंस, जिसके बारे में शायद हमारे परिवार के लोग भी नहीं जानते। सीक्रेट सिन आपको पता है क्या है? गुप्त पाप जो है उसको गोपनीयता ही पसंद है। वो गोपनीयता में ही बढ़ता है। किसी को जहां नहीं पता, जहां कोई उजाला नहीं है, ऐसी जगहों पे ही सीक्रेट सिन जो है वो फलता फूलता है। आज हम हो सकता है एक अच्छे मसीही हैं, जो हम चर्च जाते हैं, हम चर्च में सेवाएं देते हैं, सब कुछ करते हैं। हम ऐसे ऑब्वियस सिंस नहीं कर रहे जिसको देखकर लोग बोले हाँ ये तो पाप। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे गोपनीय पाप हमारे जीवन में है जिसको आपके और परमेश्वर के अलावा शायद कोई न जाने। आकान ने जो वो चीजें छुपा रखी थी, यहोशू को भी पता नहीं था, इजराइल में किसी को पता नहीं, लेकिन परमेश्वर जानता है और वो बात प्रकट की गई। सीक्रेट सिन, गोपनीय पाप, गुप्त पाप जो है, उसके बारे में 3 बातें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, अ प्राइवेट स्ट्रगल विद सिन इज नॉट द सेम एज प्राइवेटली सिनिंग। आपके जीवन में यदि हमारे जीवन में कोई ऐसे पाप होते हैं जो गुप्त पाप हैं, उनसे हम संघर्ष कर रहे हैं, यदि हम उन पापों से लड़ने की, उन पापों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो गुप्त में पाप करने के बराबर नहीं। आकान की अगर बात करें तो वो अपने पाप से संघर्ष नहीं कर रहा। आकान का जो एग्जाम्पल है बहुत सुंदर है। उसने वो पाप किया युद्ध में, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसका मन उसको मार रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि मैं किसी को बताऊं मैंने गलती कर दी, मैं यहोशू के पास जाऊं उसको बताऊं। वो अपने पाप में क्या था? खुश था। वो अपने पाप से क्या था? कंफर्टेबल था। 2 चीजें हैं,
जब हमारे जीवन में कोई गुप्त पाप आता है तो दो चीजें होंगी, या तो हम उस पाप से क्या होंगे, संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे। हम पाप तो उनसे हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा, हमारा मन हमें मारेगा, पवित्र आत्मा जो है वो हमें टोकेंगे, मतलब हम संघर्ष करते हुए दिखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम इन पाप को अपने जीवन से दूर करें, किसी को जाके बताएं, हमारे लिए प्रार्थना करें, खुद परमेश्वर के पास जाएं। लेकिन दूसरी बात है, कहीं ऐसा भी होगा कि जब गुप्त पाप हमारे जीवन में होगा, हम उस पाप को लेकर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता, मेरी इमेज अभी भी अच्छी है, ओके, आसान नहीं करना। अगर आप, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर गलती से कोई भेड़, शीप होता है ना, भेड़, घेटा, अगर कोई भेड़ गलती से कीचड़ में गिर जाए तो क्या होगा, वो संघर्ष करेगी बाहर निकलने के लिए, उस कीचड़ में वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको बाहर आने की इच्छा होगी, वो छटपटाए, किसी भी तरह भेड़ बाहर आने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर सुअर किसी कीचड़ में गिर जाए तो क्या होगा, वो और आराम से उसमें लौटेगा, फुटेगा, घूमेगा फिरेगा और अपने आप को पूरा उस कीचड़ में सान लेगा और उसको बहुत आनंद आएगा उस कीचड़ में। गुप्त पाप की जो मैंने दो बातें बताई वो वैसा ही है। जो परमेश्वर की सच्ची भेड़ है, अगर वो गलती से गुप्त पाप में गिर भी जाए तो वो छटपटा कर, उसको पीड़ा होगी और वो पाप में से बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करेगी। लेकिन जो सच्ची भेड़ नहीं है, वो क्या होगा, उस पाप में ही लिप्त रहना चाहते हैं, उस पाप में ही वो आनंदित होते हैं। ऐसा है, और ऐसा ही आकान ने किया। प्रिय भाई और बहनों, आकान की तरह न बने। अगर आप किसी भी तरह के गुप्त पाप से आज जूझ रहे हैं, अगर हमारे जीवन में किसी भी तरह का ऐसा पाप है जो हमने किसी को नहीं बताया, चाहे वो लोभ हो, लालच हो, चिंता हो, व्यसन हो, वासना हो, किसी भी तरह के गुप्त पापों में से अगर हम हैं, तो हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। दूसरी बात जो गुप्त पाप के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, योर विक्ट्रीज इन लाइफ डजंट मीन गॉड इज ओके विद योर सीक्रेट सिन। यदि आपके जीवन में बहुत सारी सफलताएं हैं, बहुत सारी आशीषें हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपके गुप्त पाप से क्या है, खुश है, कि ठीक है परमेश्वर को कोई चिंता नहीं, आपने एक पाप किया वो चलेगा, लेकिन ओवरऑल तो आप बहुत अच्छे हो। कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में हमें बहुत आशीषों पे आशीषें मिलती जाती हैं। इस्राएल के साथ भी यही हुआ, युद्ध के बाद युद्ध वो लोग जीतते जा रहे थे। यरीको जैसे बड़े शक्तिशाली नगर को उन्होंने हरा दिया, और यरीको जैसे नगर पर फतेह प्राप्त करके वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। उन्हें लगा परमेश्वर हमारे साथ ही है। लेकिन पाप जहां पर होता है वहां पर परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता। कई बार हमारी सफलताएं हमें ऐसा मानने पर मजबूर करती है कि हमारा वो एक छोटा सा पाप है, उसके लिए परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबोपदेशक उसका 8वां अध्याय और 11वीं आयत कोई पढ़ेगा। सबोपदेशक उसका 8वां अध्याय और 11वीं आयत। सबोपदेशक 8:11। बुरे काम के दंड की आज्ञा बुद्धि से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। वहां पर सुलेमान ने ऐसा लिखा कि इसलिए क्योंकि दंड की वजह से, पाप की वजह से जो दंड है वो तुरंत नहीं दिया जा रहा, तो लोग क्या सोचते हैं, लोग चलता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बराबर है, बद्दू साहब। हमारे मन में निरंतर बुरी कल्पनाएं बढ़ती रहती हैं, क्योंकि परमेश्वर तुरंत हमें हमारे पापों का दंड नहीं देता। लेकिन अगर आपके जीवन में सफलताएं हैं, आशीषें हैं, पर साथ में आपके मन की किसी कोने में आप जानते हैं कि कोई गुप्त पाप भी हमारे पास, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि परमेश्वर को उस बात से फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात, सीक्रेट सिंस बिकम पब्लिक स्कैंडल्स। गुप्त में जो पाप किए जाते हैं वो एक ना एक दिन सार्वजनिक बदनामी या सार्वजनिक कलंक का कारण बन जाते हैं। आकान ने जो पाप किया वो गुप्त में किया, सीक्रेट सिन, लेकिन वो एक पब्लिक स्कैंडल बन गया उसके और उसके परिवार के लिए। उसको सार्वजनिक रूप से पूरी इस्राएल प्रजाति के सामने उसका दंड
उठाना पड़ा, ना केवल उसको और उसके परिवार को भी। आज आप देखते होंगे कई बार कि कई सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं, कई सारे ऐसे प्रभु के सेवक और प्रचारक हैं जिनकी मिनिस्ट्रीज बहुत डेवलप हो रही है, बहुत सारे लाखों लोग उन मिनिस्ट्रीज में आ रहे हैं, वहां पर कई सारी चंगाई भी मिलती है लोगों को। लेकिन क्या सच में परमेश्वर उनके साथ है? पिछली बार डॉक्टर कादिर साहब आए थे तब सेशन में उन्होंने बताया था कि पंजाब में ऐसी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, लेकिन अगर आप उन मिनिस्ट्रीज को ध्यान से सुनेंगे, उनके प्रवचनों को सुनेंगे, तो आप जान पाएंगे कि बाइबल में जिन झूठे प्रबोधकों के बारे में बात की गई है ये उनमें से ही एक है, लेकिन फिर भी वो उनकी मिनिस्ट्री बढ़ती फूलती रहती है। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज उनकी वो मिनिस्ट्री बढ़ रही है, वो सफलता प्राप्त करे, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने उनके छुपे हुए पापों को नजरअंदाज कर दिया। आपके तंबू में, हमारे तंबू में जो भी गड़ा हुआ है, एक ना एक दिन वो पब्लिक स्कैंडल बनकर बाहर आएगा। एक प्रभु के बहुत बड़े दास थे, बहुत ही प्रचलित उनका नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो आरोप जो उनके ऊपर लगाए गए वो सही है या गलत है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके ऊपर एक बहुत बड़ा संगीन आरोप लगाया गया जो व्यभिचार से रिलेटेड था। और उन्होंने जीवन में इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, इतना प्रचार किया है, बहुत बड़ी इंटरनेशनल मिनिस्ट्री वो चलाते, लेकिन उनके कुछ बिल्स ऐसे मिले, कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले जिसकी वजह से वो आरोप उन पर लगे। हम किसी का न्याय नहीं करते, लेकिन कई बार अगर इस तरह की गुप्त पाप हमारे जीवन में तो पब्लिक स्कैंडल बनकर बाहर आते हैं। हम नहीं जानते वो आरोप सही है या गलत, लेकिन अगर कुछ सच्चाई उनमें है तो हम ये तो सोचे कि हमारे गुप्त पाप हमेशा गुप्त ही रहेंगे, कभी ना कभी वो पब्लिक स्कैंडल, सार्वजनिक बदनामी का कारण बन सकते हैं। बाइबल में लिखा है, कोई पढ़ेगा वचन संहिता 90 उसका 8वां पद, जो कुछ भी छिपा है वो बाहर आएगा। हमारे छिपे हुए पाप कहाँ रखे गए पता है? परमेश्वर ने, बहुत ही भयंकर ये आयत है, वचन संहिता 90 और 8। तुमने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। माय गॉड, हमारे छुपे हुए पापों को कहाँ रखा है? बहुत भयंकर ये वर्ष है। परमेश्वर ने हमारे छुपे हुए पापों को कहाँ रखा हुआ है? अपने मुख की ज्योति में। परमेश्वर की बिल्कुल नजर के सामने हमारे छुपे हुए पाप। और यीशु मसीह ने एक चेतावनी दी, लूका उसका 8वां अध्याय और 17वां पद को पढ़ेगा, लूका 8 और 17। छुपा हुआ नहीं है जो प्रकट ना हो। गुजराती में ये वर्ड बहुत अच्छी लिखी गई है कि એવું કંઈ સંતાડેલું નથી જે प्रकट કરવામાં नहीं आवे, है ना? ऐसा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है इन बातों के विषय में। यदि भाई और बहनों हमारे जीवन में ऐसा कुछ है भी तो हमें क्या करना चाहिए? क्या आकान की तरह हम चुपचाप बैठे रहें जब तक हमें पकड़ा ना जाए, जब तक हम रंगे हाथों ना पकड़े जाएं, हमें एक्सपोज न किया जाए, तब तक हम चुपचाप बैठे रहें? हमारे जीवन में जो होली स्पिरिट है, मैंने शुरुआत में होली स्पिरिट की बात की कि जो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, वो कंटिन्यूसली हमें हमारे छुपे हुए पापों के विषय में क्या करता है? कंटिन्यूस टकोर आपको होती रहेगी। कंटिन्यूस आपके अंदर, आपके मन में वो छुपे हुए पापों के विषय में एक चेतावनी, मन फिराने का विचार कौन देगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की उस आवाज को अनसुनी न करें। हम आकान जैसे न बने कि हम जब तक पकड़े ना जाएं तब तक उस पाप को हम छुपा कर बैठे रहे। तो फिर हम हमारे छुपे हुए पापों से कैसे डील कर सकते हैं? सबसे पहली बात हमें समझने की जरूरत है कि पाप छुपाने लायक नहीं है। पाप को छुपाना नहीं चाहिए। यदि हमारे जीवन में ऐसे कोई पाप है जिनसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मैंने शुरू में आगे भी बोला कि जिन पापों से हम संघर्ष कर रहे हैं वो एक अलग बात है, जिन पापों में हम लिप्त होकर खुश हैं वो एक अलग बात है। यदि हमारे जीवन में ऐसे कोई पाप है जिनसे हम संघर्ष कर रहे हैं और उन पापों से हम बाहर आना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें
परमेश्वर के दयासन के पास, क्रूस के पास उन पापों को लेकर आना चाहिए। ऐसा कोई पाप नहीं है जो परमेश्वर के उस बहते लहू के धार में धोकर शुद्ध और पवित्र न किया जा सके। हम अपने आप को परमेश्वर के क्रूस के पास लेकर आए। आदम और हवा की तरह बनने की जरूरत नहीं है कि पाप किया और छिप गए, क्योंकि परमेश्वर तो ढूंढ ही लेंगे। परमेश्वर आके आपसे पूछ ही लेंगे, आदम आदम तू कहां है। हमें दाऊद की तरह बनने की जरूरत है। पता है, दाऊद के जीवन में दो बड़े पाप हैं जो बाइबल में वर्णन किए गए। दो बड़े पाप दाऊद के जीवन में हुए। पहला, उसने बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया और उरिया हित्ती को मरवा दिया जो उसका पति था। दूसरा, उसने जनगणना का भी पाप किया। लेकिन जब ये दोनों पाप दाऊद क्या किए, प्रकट किए गए। हम पढ़ेंगे वचन संहिता 19 उसका 12 और 13 पद कोई निकाल के रखे। जब ये दोनों पाप दाऊद के आगे प्रकट किए गए, बैतशेबा के साथ किया हुआ पाप, उसको प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा। नातान आया उसके पास। क्या हुआ, दाऊद अपने पाप को समझ गया और उसने नातान से कहा, निश्चय मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। और जब उसके बेटे को वो मर जाएगा ऐसा नातान ने कहा, तब दाऊद ने क्या किया, वो उपवास करने बैठा, रोने बैठा परमेश्वर के सामने। उसने अपने पाप का पश्चाताप किया। जब जनगणना का पाप उसने किया और उसको समझ में आया कि उसने पाप किया है, उसने क्या कहा, मुझे तो परमेश्वर के हाथों में ही पढ़ना चाहिए क्योंकि उसकी दया बड़ी। हम आदम और हवा की तरह और आकान की तरह न बने, हम दाऊद की तरह बने। यदि हमारे जीवन में ऐसे कोई पाप है, हम परमेश्वर के हाथों में पड़े क्योंकि परमेश्वर की दया बड़ी है। भजन संहिता उसका 19वां अध्याय 12 और 13 पद में क्या लिखा है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे बचा, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे बचा ले, ऐसा दाऊद कहता है। आगे क्या लिखा है, अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। हम ढीठ न बन जाएं अपने पापों में, गुप्त पाप को लेकर वो आकान की तरह ढीठ न बन जाएं, लेकिन वो ढिठाई के पापों से तुम्हें बचाए रख, वो हम पर प्रभुता करने न पाए। प्रिय भाइयों और बहनों, दाऊद की जो प्रार्थना है ये हमारी दिन रात की प्रार्थना होनी चाहिए। हमारे छुपे हुए पापों से प्रभु तू हमें बचा ले, ढिठाई के पापों से तू हमें बचा ले, छुड़ा ले, वो मुझ पर प्रभुता करने न पाए। हमारे गुप्त पापों को लेकर हम परमेश्वर के पास जाएं। और यदि आप ठीक समझे तो इन पाप से बाहर आने के लिए आप स्पिरिचुअल गाइडेंस भी ले सकते हैं। यदि आपके चर्च में पासवान है या कोई और अगुवे हैं जिनको आप समझते हो कि वो आपकी आत्मिक रीति से मदद कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। कोई स्पिरिचुअल मेंटर को आप बात कर सकते हैं कि जो आपके लिए आत्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और आपको उस पाप से कैसे बाहर आना, परमेश्वर का वचन समझाकर प्रार्थना के द्वारा उन पापों में आपकी सहायता करें, उन पाप से बाहर आने के लिए। याकूब उसका 5वां अध्याय 16वीं आयत में ऐसा लिखा है, हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को कबूल करें, क्योंकि सिर्फ माफी के लिए नहीं लेकिन चंगाई के लिए, स्वतंत्रता के लिए भी ये जरूरी बात। दूसरी बात, अभी हमने सीक्रेट सिन देखा, अब हम सीक्रेट प्लेस की ओर देखना चाहते हैं। मैंने शुरुआत में कहा कि हमें सीक्रेट सिन से सीक्रेट प्लेस की ओर जाने की जरूरत है। सीक्रेट प्लेस क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर हम मेजबानी करते हैं। राहाब ने उन दो बेटियों की मेजबानी एक सीक्रेट प्लेस में की, एक गुप्त जगह में। क्या हमारे जीवन में आज हम राहाब की तरह पवित्र आत्मा की मेजबानी कर रहे हैं? क्योंकि जो कुछ भी हम गुप्त में करते हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें कैसे देता है? सबके सामने, ओपन में, है ना। इब्रानियों 11 और 31 को निकालेगा। इब्रानियों 11 और 31, वहां पर राहाब के विश्वास के बारे में बताया गया है। राहाब ने उन दो बेटियों को छिपाए रखा लेकिन उसका बड़ा प्रतिफल उसे मिला। इब्रानियों 11:31, विश्वासी से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था।
राइट? हमारे जीवन में वो सीक्रेट प्लेस कौन सी? प्रिय भाइयों बहनों, क्या आपके जीवन में कोई सीक्रेट जगह है जहाँ पे आप परमेश्वर को मेजबानी देते हैं? क्या आपके जीवन में ऐसी कोई सीक्रेट जगह है जहाँ पर आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर के साथ समय बिताना पसंद करते हैं? हमारी पब्लिक लाइफ बाहर से बहुत सुंदर दिख सकती है, लेकिन अगर हमारे तंबू में गुप्त पाप है तो वो हमें बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर हमारे जीवन में एक गुप्त जगह है जहां हम परमेश्वर की मेजबानी कर रहे हैं, परमेश्वर को होस्ट कर रहे हैं, तो हमें बहुत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर की ओर से खुले में मिल सकता है, जैसे राहब को मिला। एक स्पिरिचुअल डॉक्ट्रिन है, एक आत्मिक सिद्धांत है। आत्मिक सिद्धांत ये है कि जब आप गुप्त में कोई कार्य करते हो तो वो कार्य गुप्त में रहने वाला परमेश्वर गुप्त तरीके से देखता है, लेकिन उसका प्रतिफल जाहिर में मिलता है। What you do in secret for God, the Father who watches secretly will reward you publicly. ये एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है। और इसीलिए ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें छिपानी चाहिए, ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें छिपानी भी चाहिए। बहुत जल्दी से मैं उन 3 बातों के विषय में आपको बताना चाहूंगा। मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय हम निकालेंगे। वहां पे पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने ये तीनों बातें एक के बाद एक हमारे सामने रख दी है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में हमें छुपानी चाहिए? सबसे पहली बात है वो है हमारे दान। मत्ती 6:1-4 वहां पर क्या लिखा है? दान देने के विषय में यीशु मसीह ने सिखाया कि जब तुम दो तब क्या करो, तुम्हारा दाहिना हाथ जो दे रहा है वो तुम्हारा बायां हाथ ना जानने पाए। ये दोनों के विषय में है। जब आप लोगों को देते हो, चैरिटी वर्क करते हो, उसके विषय में भी है, और जब आप परमेश्वर को देते हो उसके विषय में भी है। दायां दे तो बायां ना जानने पाए। हम लोग क्या करते हैं? हम जब देते हैं तो पूरी दुनिया को पता पड़ना चाहिए। हम थोड़ी सी चैरिटी करते हैं और बहुत सारे फोटोग्राफ्स खींचकर सोशल मीडिया में और सब जगह डालते हैं ताकि लोगों को पता पड़े कि हमने कुछ दिया है। एक मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा, मैं एक चर्च में मैंने देखा, हर संडे चर्च सर्विस के दौरान खजांची साहब खड़े होकर किसने कितना दान दिया है पिछले संडे, जो अपना कार्ड का जैसे दान होता है वैसे सब रसीदें पढ़ते हैं। इस परिवार ने इतना दान, इसका इतना दान, आभा स्तुति वाटलू मासिक चर्च सर्विस के अंदर रसीदें पढ़ी जाए। ऐसा भी एक चर्च मैंने अटेंड किया, बहुत ही सरप्राइजिंग। पिछले दिनों हमारे चर्च में चुनाव प्रक्रिया, हमने चुनाव की मतदार यादी दानों के साथ नोटिस बोर्ड में लगाई, जो भी वहां लगी। भाइयों बहनों, मेरा ऐसा मानना है, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि चुनाव प्रक्रिया के लिए हमें सिर्फ नाम रखने चाहिए, दान नहीं रखने चाहिए। क्यों हम बताएं किसने कितना दान दिया? किसी ने अपनी बढ़ती में से थोड़ा दिया है, किसी ने अपनी घटती में से सब कुछ दिया है, और वो नोटिस बोर्ड पर जब लगता है तो बहुत बड़े विश्लेषण का कारण बन जाता है। ये हमारी डायोसिस की व्यवस्था है, इसलिए हमें करना पड़ता है। वरना मेरा अंगत ओपिनियन ऐसा है कि हमें सिर्फ नाम रखने चाहिए। दान पास्टर साहब के पास हो, खजांची के पास हो, सेक्रेटरी के पास हो, किसी को डाउट हो आगे पूछ कर सकते हैं। बाइबल का सिद्धांत, जब आप दाहिने हाथ से दो, बायां हाथ न जानने पाए, क्योंकि वहां पर ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, तो आप कितना दान दे रहे हो, गुप्त में देखने वाला परमेश्वर वो क्या करेगा? गुप्त में देखेगा और आपको पब्लिकली रिवॉर्ड करेगा। आपकी आशीषें लोगों को दिख नहीं पाएंगी। दूसरी बात, आपकी प्रार्थनाएं गुप्त होनी चाहिए, आपकी प्रार्थनाएं छिपी भी होनी चाहिए। मत्ती 6:5-8 में लिखा है कि कई लोग फरीसियों शास्त्रियों के विषय में यीशु मसीह ने कहा कि वो लोग मंदिरों में जाकर बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, वो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। कई बार हम भी इसी तरह से चर्च में अगर हमें प्रार्थना सौंपी जाएगी तो हम बहुत लंबी और बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग प्रार्थना करके बताएंगे, या मीटिंगों में। परमेश्वर ये नहीं देखना चाहता। परमेश्वर ये देखना चाहता है कि आपके घर के अंदर गुप्त में उस उपली मेड़ी जिसको बोलते हैं, वहां पर आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है, आपकी प्रेयर लाइफ कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये चर्च में या प्रेयर मीटिंग में या प्रार्थना की जो मीटिंग शुक्रवार, उसमें नहीं पता पड़ता है। आपके घर के अंदर वो कौन सी सीक्रेट प्लेस है जहां पर आप नित्य प्रार्थना के लिए झुकते हो, घुटनों पे आते हो, वो जगह महत्वपूर्ण।
मेरा ऐसा भी मानना है कि आपकी प्रेयर लाइफ कितनी स्ट्रांग है ये किसी को पता नहीं, किसी को पता ना पड़े कि आप प्रार्थना में कितने मजबूत। गुप्त में प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, वो गुप्त में सुनने वाला परमेश्वर, और पब्लिकली जाहिर में रिवॉर्ड करने वाला परमेश्वर। हम लोगों को ना बताएं कि हम दिन रात प्रार्थना करते हैं। कई लोग होते हैं सुबह 5 बजे उठ जाते हैं प्रार्थना के, आप क्यों लोगों को बता रहे हो? क्या जरूरत है लोगों को बताने? आप 5 बजे करो, रात के 3 बजे करो, परमेश्वर के लिए करो। परमेश्वर गुप्त प्रार्थनाओं को देखना चाहता है। तीसरी बात जो हमें छिपानी चाहिए वो है हमारा उपवास। मत्ती 6:16 से 18, और ये मेरा फेवरेट। पता है क्यों? क्योंकि उपवास एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले तो कई ज्यादातर मसीही लोग नहीं करते। ये एक फैक्ट है हमारी कलीसियाओं का। ज्यादातर मसीही लोग उपवास नहीं करते, कुछ चुनिंदा लोग करते। उनमें से भी जो लोग करते हैं पूरे चर्च को पता होता है कौन लोग हैं। अभी लैंड के दिन चल रहे हैं, ऐसी कलीसियाएं होती है जिनमें पता होता है कि आपका चर्च में आज 15 लोग हैं, तो फास्ट करें 40 दिवस का राखे उपवास। लिस्ट होती है लोगों के पास कि आज 40 दिवस में आ लोगों को उपवास करी रहा सकता। आपने हमने प्रार्थना विनंती आपने, अरे क्यों जरूरत है? फास्ट होगा तो हम क्या करते हैं? हमारे मुख ऐसे हो जाते हैं, एकदम हमारे मुख का स्ट्रक्चर बदल जाता है। ढांचा जो है वो कई बार क्या होता है हम बदल देते हैं, हमारे हाल हवाल बिगड़ जाते हैं। एक दिन फास्ट रखा लेकिन ऐसे दिखते हैं जैसे कुपोषण से शिकार है हम, अफ्रीकी लोगों की तरह दिखने लगते हैं। ऐसा लगता है कभी भी गिर जाएंगे। क्यों? किसने 40 दिन का फास्ट रखा? हमारे पासवान को भी नहीं पता होगा। क्यों पता है? लेकिन कई बार कलीसियाओं में ऐसा देखने को मिलता है कि लोग किसी न किसी बहाने से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ बातों में घुमा फिरा के बता देते हैं हमारे 40 दिवस का फास्ट। मैं आपको सच बताता हूं, आप अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जब आप उपवास करो तो गुप्त में करो। प्रभु यीशु मसीह का आपके चेहरे पर एक रौनक छाई रहे, तू तेरा मुंह धो, जाके अपने सर पर तेल मल, और अपने मुंह से अपने को ये बताना नहीं है कि हम फास्ट कर रहे हैं। यदि हम लोगों को दिखाने के लिए दान देते हैं, यदि हम लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि हम लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं, यदि हमारी ये 3 चीजें गुप्त नहीं है, छिपी हुई नहीं है, तो मैं सच कहता हूं आप अपना प्रतिफल पा चुके। परमेश्वर हमें प्रतिफल जाहिर में सबके सामने पब्लिकली देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम ये बातें कहां करें? गुप्त में करें, परमेश्वर के सामने करें, परमेश्वर के लिए करें। तब क्या होगा? तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता और सुनता है वो तुम्हें प्रतिफल देता है। प्रिय भाइयों और बहनों, सीक्रेट गिविंग, सीक्रेट प्रेइंग एंड सीक्रेट फास्टिंग, ये किसी भी विश्वासी के लिए 3 सबसे बड़े हथियार हैं। गुप्त प्रार्थना, गुप्त दान और गुप्त उपवास, ये किसी भी मसीह के लिए सबसे बड़े हथियार हैं। आज हमारी कलीसियाओं में 2 प्रकार के लोग, एक प्रकार के वो जो किसी न किसी गुप्त पाप में हैं और उन पाप से या तो वो संघर्ष कर रहे हैं, उन पापों से बाहर निकलना चाहते हैं। आकान के समान लोग भी हमारे कलीसियाओं में। दूसरे वो प्रकार के लोग जो परमेश्वर को गुप्त रीति से मेजबानी कर रहे हैं, गुप्त रीति से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, गुप्त रीति से दान दे रहे हैं, गुप्त रीति से उपवास कर रहे हैं। राहाब के जैसे लोग जो गुप्त रीति से परमेश्वर को होस्ट कर रहे हैं, मेजबानी कर रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम किस कैटेगरी में, हम कौन सी श्रेणी में आते हैं, ये आज हमें चेक करने की जरूरत है। यदि हमारे जीवन में कोई सीक्रेट सिन है तो सीक्रेट सिन को बाहर करके हमें सीक्रेट प्लेस की तरफ आगे बढ़ना है, ताकि हम परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को, जो हर रोज हमारे शरीर में हमारे साथ रहते हैं, उनकी मेजबानी हम अच्छे से कर सकें। और ऐसे करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के इस समय के लिए। आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात और व्यवहार किया। प्रभु, आपने हमसे पूछा
कि आज हम क्या छिपा रहे हैं। प्रभु आकान और राहाब के दो अद्भुत पात्रों के द्वारा आपने हमें बताया कि आप हमसे क्या चाहते हैं। हमारा गुप्त पाप प्रभु वो गुप्त नहीं रहता, वो एक ना एक दिन हमें पकड़ लेता है, क्योंकि हमारे गुप्त पापों को आपने अपने मुख की ज्योति में रखा है। प्रभु उन गुप्त पापों से बाहर आने के लिए सहायता करें। यदि आज हमारे जीवन में ऐसे कोई गुप्त पाप है जिनसे हम संघर्ष कर रहे हैं या जिनमें हम कंफर्टेबल भी हो गए हैं, प्रभु ऐसे पापों में से बाहर निकलने के लिए सहायता करें, इससे पहले कि प्रभु वो पाप हमारे विनाश का कारण बन जाए। प्रभु हमें राहाब जैसा मन दीजिए कि जहाँ प्रभु हम न सिर्फ प्रभु आपकी अच्छी बातों को छिपाए रखें, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा हम हमारे जीवन में आपकी मेजबानी भी करने पाए। ऐसा जीवन जीने के लिए आप हमारी सहायता करें। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वचन की प्रभु आप रक्षा कीजिए। यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति ने जिन्होंने वचन सुना है, इनके हृदय और मनों से आप आकर व्यवहार कीजिए, ताकि प्रभु ये वचन आने वाले दिनों में कई गुना फल लाने वाला बन सके। हमारी प्रार्थना हमारे जीवन मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।